ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 18 जनवरी 2025 अव्यक्त बाप दादा का दिन भी है। आज हम सभी शाम को बाप दादा से मधुर मंगल मिलन मनाएंगे। पिताश्री जी के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातःकाल में सुनाने के लिए बाप दादा के अनमोल महावाक्य है। ओम शांति। रूहानी बाप, अभी तुम बच्चों से रूह रिहान कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। टीचर का काम है शिक्षा देना और गुरु का काम है मंजिल बताना। मंजिल कौन सी है? मुक्ति और जीवन मुक्ति की। मुक्ति के लिए ही याद की यात्रा बहुत ज़रूरी है। मुक्ति के लिए याद की यात्रा जरूरी है और जीवन मुक्ति के लिए रचना के आदि मध्य अंत को जानना जरूरी है। अब 84 का चक्र पूरा होता, वापस घर जाना है। अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करने से बड़ी खुशी आएंगी, फिर दूसरों को भी खुशी में लाएंगे। दूसरों पर भी मेहर करनी है, माना मर्सी करनी है, दया करनी है। रास्ता बताने की, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने की। बाबा ने तुम बच्चों को पुण्य और पाप की गहन गति समझाई है। पुण्य क्या है और पाप क्या है? सबसे बड़ा पुण्य क्या है? शिव बाबा को याद करना और दूसरों को भी बाबा की याद दिलाना, ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। सेंटर खोलना, तन मन धन दूसरों की सेवा में लगाना, यह है पुण्य। संग दोष में आकर व्यर्थ चिंतन पर चिंतन में अपना समय बर्बाद करना, यह है पाप। अगर कोई पुण्य करते करते पाप कर लेते हैं तो की कमाई सारी खत्म हो जाती है। जो कुछ भी पुण्य किया वो सब खत्म होता है, फिर जमा के बदले ना हो जाती है। पाप कर्म की सजा भी ज्ञानी तो आत्मा बच्चों के लिए 100 गुना है, क्योंकि सतगुरु के निंदक बन जाते हैं। इसलिए बाप शिक्षा देते, मीठे बच्चे कभी भी पाप कर्म नहीं करना। विकारों की चोट खाने से बच करके रहना। बाबा का तो बच्चों पर बहुत ही लव है, तो तरस पड़ता है। बाप अनुभव सुनाते हैं। ब्रह्मा बाबा, जब एकांत में मैं बैठता हूँ तो पहले अनन्य बच्चे मुझे याद आते हैं। भर विलायत में है अथवा कहाँ भी है, कोई अच्छा सर्विसेबल बच्चा शरीर छोड़ जाता है तो उनकी आत्मा को भी याद कर बाबा सर्च लाइट देते हैं। यह तुम बच्चे जानते हो, यह 2 बत्तियां हैं। बाप और दादा, ये 2 बत्तियां हैं। दोनों लाइट इकट्ठी है, यह दोनों ही जबरदस्त लाइट है। सवेरे का टाइम अच्छा है, स्नान कर एकांत में चले जाना चाहिए। अंदर खुशी बहुत रहनी चाहिए। बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। और अपने घर को भी याद करो। बच्चे, इस याद की यात्रा को कभी नहीं भूलना। याद से तुम पावन बनेंगे। पावन बनने के बगैर तुम घर वापस नहीं जा सकते। मुख्य है ज्ञान और योग। बाबा के पास यही बहुत बड़ा खजाना है जो बच्चों को देते हैं। इसमें योग की बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। बच्चे अक्षर की याद करते हैं तो बाबा की याद से याद मिलती है। याद से बच्चे बाप को खींचते हैं। पिछाड़ी में आने वाले जो उच्च पद पाते हैं उसका आधार है याद की यात्रा। वह कशिश करते हैं, कहते हैं ना, बाबा रहम करो, कृपा करो। इसमें भी मुख्य चाहिए याद। याद से ही करंट मिलती रहती है, इससे ही आत्मा हेल्दी बनती है। याद से करंट मिलती है, हेल्दी बनती है और भरपूर हो जाती है। कोई समय बाप को किसी बच्चे को करंट देनी होती है तो नींद ही फिट जाती है। अमृत वेले बाबा उठ करके बच्चों को सर्च लाइट देते थे। कभी कभी बाबा कहते नींद भी मेरी फिट जाती, ये फुरना लगा रहता है, फलाने को करंट देनी है। तुम जानते हो करंट मिलने से आयु बढ़ती है, एवर हेल्दी बनते हैं। ऐसे भी नहीं एक जगह बैठ याद करना है। कई को लगता है 1 घंटा 4 घंटा 8 घंटा एक ही जगह पे बैठना है। वो बैठने की भी आदत होनी चाहिए, क्योंकि कर्मेंद्रिय पर उतना कंट्रोल रहता है। लेकिन हम सभी कर्मयोगी हैं।
तुम जानते हो, बाप समझाते, चलते फिरते, भोजन बनाते, खाते, कार्य करते, बाबा को याद करना है। दूसरों को करंट देनी है तो रात्रि को भी जागो, मनामृत वेले। बच्चों को समझाया है, सवेरे उठकर जितना बाबा को याद करेंगे उतनी ही कशिश होगी, आकर्षण होगा। बाप भी सर्चलाइट देते जाएंगे। आत्मा को याद करना अर्थात सर्चलाइट देना, फिर इसको कृपा कहो या आशीर्वाद कहो। बाबा हम बच्चों को शक्ति देते हैं। और आज तो विशेष बाप ब्रह्मा बाप का दिन है, स्मृति सो समर्थी। तुम बच्चे जानते हो ये अनादि बना बनाया ड्रामा है, ये हार जीत का खेल है। जो होता है वह ठीक है। क्रिएटर को ड्रामा जरूर पसंद होगा ना, तो क्रिएटर के बच्चों को भी पसंद होगा। इस ड्रामा में बाप एक ही बार बच्चों के पास बच्चों की दिल व जान, सिख व प्रेम से सेवा करने आते हैं। बाबा को तो सब बच्चे प्यारे हैं। तुम जानते हो सतयुग में भी सब एक दो को बहुत ही प्यार करते हैं, इसलिए तो वो सतयुग है, प्यार की दुनिया है। वो जानवरों में भी बहुत प्यार रहता है। ऐसे कोई जानवर नहीं होते जो प्यार से न रहे। तो तुम बच्चों को यहाँ मास्टर प्यार का सागर बनना है। ऐसे यहाँ बनेंगे तो वो संस्कार अविनाशी बन जाएंगे। बाबा कहते, कल्प पहले मिसल हूँ, फिर से प्यारा बनाने आया हूँ। कभी किसी बच्चे का गुस्से का आवाज़ सुनते हैं तो बाबा शिक्षा देते, बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं है। इसमें तुम भी दुखी होंगे और दूसरों को भी दुखी करेंगे। बाबा सदा काल का सुख देने वाला है, तो बच्चों को भी बाप समान बनना है। एक दो को कभी भी दुख नहीं देना है, बहुत बहुत लवली बनना है। पूरा पैराग्राफ प्यार का सागर, उसके हम बच्चे लवली बनना है। लवली बाप को बहुत ही लव से याद करना है, तो अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करेंगे। अभी विश्व का मालिक तुम्हारे पास मेहमान बनकर आया है। क्या बन के आया है? मेहमान। तुम बच्चों के सहयोग से ही विश्व का कल्याण होना है। जैसे तुम रूहानी बच्चों को बाप अति प्यारा लगता है, वैसे बाप को भी तुम रूहानी बच्चे बहुत प्यारे लगते हो, क्योंकि तुम ही श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण करने वाले हो। अभी तुम यहाँ ईश्वरीय परिवार में बैठे हो, बाबा सन्मुख बैठा है, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं। तुम जानते हो शिव बाबा इसमें आकर कहते हैं, मीठे बच्चे, देह से ही देह के सभी संबंधों को भूल मामेकम याद करो। ये अंतिम तुम्हारा जन्म है। ये पुरानी दुनिया, पुरानी देह खलास हो जानी है। कहावत भी है ना, आप मुए मर गई दुनिया। पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा संगम का समय है। बच्चे पूछते, बाबा ये पढ़ाई कब तक चलेगी? ऐसा पूछना माना क्या है? बाबा को इनडायरेक्टली कहना आप कब जाओगे? नहीं, अंत तक पढ़ाई पढ़ते रहेंगे, बाबा के साथ रहेंगे। जब तक दैवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते रहेंगे बच्चे, फिर ट्रांसफ़र होंगे नई दुनिया में। बाबा कितना निरहंकारी से ये तो बच्चों की सेवा करते हैं, तो तुम बच्चों को भी इतनी सेवा करनी चाहिए। सेवा देख के भाग नहीं जाना है, सेवा करनी चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। कहाँ अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो, ब्रह्मा की औलाद भाई बहन हो, ईश्वरीय पोत्रे पोत्रियाँ हो, उनसे वर्षा ले रहे हो। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। इसमें साक्षी रहने का भी बहुत अभ्यास चाहिए। बाप का पहला फरमान है, अशरीरी भव, देही अभिमानी भव। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तभी जो खाद पड़ी है वो निकल जाएगी, सच्चा सोना बन जाएंगे। तुम बच्चे अधिकार से कहते हो ना, बाबा ओ मेरे मीठे बाबा, आपने मुझे अपना बना के सब कुछ वर्षे में दे दिया। बाबा के साथ ऐसे मीठी मीठी बातें करो। तुम बच्चे अधिकार से कहते ना, इस वर्षे को कोई नहीं छीन सकता, इतना तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए। तुम ही सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताने वाले लाइट हाउस हो। कौन है हम सभी? लाइट हाउस। उठते बैठते चलते फिरते तुम लाइट हाउस हो करके रहो। बाबा कहते, बच्चे अब टाइम बहुत थोड़ा है, गाया जाता है, एक घड़ी
आधी घड़ी जितना हो सके बाबा को याद करो, फिर चार्ट को भी बढ़ाते रहो। आज के अव्यक्त महावाक्य आए हैं, सुनते हैं। निरंतर योगी बनो। जैसे एक सेकंड में स्विच ऑन और ऑफ किया जाता है, ऐसे ही सेकंड में शरीर का आधार लिया और एक सेकंड में शरीर से परे अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ। अभी अभी शरीर में आए, अभी अभी अशरीरी बन गए, अभी अभी आए, अभी अभी गए। ये प्रैक्टिस करनी है। इसको ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता। जैसे कोई वस्त्र धारण करना या न करना अपने हाथ में रहता। आवश्यकता हुई धारण किया, आवश्यकता न हुई तो उतार दिया। ऐसा ही अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण करने और उतारने में। कर्म करते भी ऐसा अनुभव होना चाहिए कि जैसे कोई वस्त्र धारण कर कार्य कर रहे हैं। कार्य पूरा हुआ और वस्त्र से न्यारे हुए, इतना अभ्यास है। शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते अनुभव, दोनों का। जैसे कोई प्रैक्टिस हो जाती है ना, लेकिन ये प्रैक्टिस किन्हें हो सकती है? जो शरीर के साथ व शरीर के संबंध में जो भी बातें हैं, शरीर की दुनिया, संबंध व अनेक जो भी वस्तुएं हैं, उनसे बिल्कुल ही डिटैच हो, तभी ये अभ्यास होगा। जरा भी लगा होगा तब भी न्यारे नहीं बन सकते। अगर सूक्ष्म संकल्प में भी हल्कापन नहीं है, डिटैच नहीं हो सकते हैं, तो न्यारेपन का अनुभव भी नहीं कर सकते। तो हर एक को अब ये प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल ही न्यारेपन का अनुभव। इस स्टेज पर रहने से अन्य आत्माओं को भी आप लोगों से न्यारेपन का अनुभव होगा, वह भी महसूस करेंगे। जैसे योग में बैठते समय कई आत्माओं को अनुभव होता है ना, यह ड्रिल कराने वाले न्यारी स्टेज में बैठे हैं। ऐसे चलते फिरते फरिश्ते पढ़ के साक्षात्कार अनुभव होंगे। यहाँ बैठे हुए भी अनेक आत्माओं को, जो भी आपके सतयुगी फैमिली में समीप आने वाले होंगे, उन्हों को आप लोगों के फरिश्ते रूप और भविष्य राज्य पद के दोनों इकट्ठे ही साक्षात्कार होंगे। एक तो फरिश्ता का साक्षात्कार, दूसरा देवता रूप का साक्षात्कार। जैसे शुरू में ब्रह्मा में संपूर्ण स्वरूप और श्री कृष्ण दोनों का साक्षात्कार हुआ आदि में, ऐसे ही अब उन्हों को तुम्हारे डबल रूप का साक्षात्कार होगा। जैसे जैसे नंबरवार इस न्यारी स्टेज पर आते जाएंगे, तो आप लोगों के भी यह डबल साक्षात्कार होंगे। अब ये प्रैक्टिस पूरी हो जाए तो यहाँ वहाँ से यही समाचार आने शुरू हो जाएंगे। जैसे शुरू में घर बैठे अनेक आत्माएं समीप आई, तो समीप आने वाली आत्माओं को साक्षात्कार हुए ना, वैसे अब भी साक्षात्कार होंगे। यहाँ बैठे बेहद में आप लोगों का सूक्ष्म स्वरूप सर्विस करेगा। अब यही सर्विस रही हुई है साकार में। सभी एग्जाम्पल तो देख लिया ना ब्रह्मा बाप को। सभी बातें नंबरवार ड्रामा अनुसार होनी है। जितना जितना स्वयं आकारी फरिश्ते स्वरूप में होंगे, उतना आपका फरिश्ता रूप सर्विस करेगा। आत्मा को सारे विश्व का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो अभी आपके सूक्ष्म स्वरूप भी सर्विस करेंगे, लेकिन जो इस न्यारी स्थिति में होंगे, किसका साक्षात्कार होगा? जो देह की दुनिया से न्यारे हैं। जैसे साकार ब्रह्मा और संपूर्ण ब्रह्मा का साक्षात्कार हुआ, ऐसे आपका भी अनन्य बच्चों का भी होगा। हंगामा जब होगा तो साकार शरीर द्वारा कुछ नहीं कर सकेंगे हाकार के समय, और प्रभाव भी इस सर्विस से ही पड़ेगा। कौन सी सर्विस? फरिश्ते की। जैसे शुरू में साक्षात्कार से प्रभाव हुआ ना, परोक्ष अपरोक्ष अनुभव ने प्रभाव डाला। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी साक्षात्कार हुए, प्रभाव डाला।
वैसे अंत में यही सर्विस होनी है। अपने संपूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार अपने आप को होता है? बाबा पूछ रहे हैं। अभी शक्तियों को पुकारना शुरू हो गया है, परमात्मा को कम पुकारते, शक्तियों की पुकार तेज रफ्तार से चालू हो गई है, देवी देवताओं की पुकार। तो ऐसी प्रैक्टिस बीच बीच में करनी है। आदत पड़ जाने से फिर बहुत आनंद फील होगा उस फरिश्ता स्वरूप में। 1 सेकंड में आत्मा शरीर से न्यारी हो जाएगी और प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी यही पुरुषार्थ करना बाकी है। तो वर्तमान समय मनन शक्ति से आत्मा में सर्व शक्तियाँ भरने की आवश्यकता है। तब मगन अवस्था होगी। मगन अवस्था जब होगी तब विघ्न टल जाएंगे। मनन, मगन और फिर विघ्न खत्म होंगे। विघ्नों की लहर तब आती है जब रूहानियत की तरफ फोर्स कम हो जाता है। तो वर्तमान समय शिवरात्रि की सर्विस के पहले स्वयं में शक्ति भरने का फोर्स चाहिए। भर योग के प्रोग्राम्स रखते हो, लेकिन योग द्वारा शक्तियों का अनुभव कराना अब ऐसी क्लासेस की आवश्यकता है। प्रैक्टिकल अपने बल के आधार से औरों को बल देना है। सिर्फ बाहर की सर्विस के प्लान नहीं सोचने हैं, लेकिन पूरी नज़र चाहिए सभी के तरफ। और वो नज़र कब जाएगी? जब हम फरिश्ता रूप में होंगे। जो निमित्त बने हुए हैं उन्हों को ये ख्यालात आने चाहिए, हमारी फुलवारी किस बात में कमज़ोर है। किसी भी रीति से अपने फुलवारी की कमज़ोरी पर कड़ी दृष्टि रखनी चाहिए। समय देकर भी कमज़ोरियों को ख़त्म करना है। जैसे साकार रूप में देखा, कोई भी ऐसी लहर का समय होता है, दिन रात प्रकाश देने की विशेष सर्विस, विशेष प्लान चलते थे। बाबा के समय, दादियों के समय निर्बल आत्माओं को बल भरने का विशेष अटेंशन रहता था। जैसे अनेक आत्माओं को अनुभव होता, रात रात को भी समय निकाल आत्माओं को प्रकाश भरने की सर्विस करते थे। तो अभी विशेष प्रकाश देने की सर्विस करनी है। लाइट हाउस बनकर यह सर्विस खास करनी है। तब चारों ओर लाइट माइट का प्रभाव फैलेगा। अभी यही आवश्यकता है। जैसे कोई साहूकार होता है तो अपने नज़दीक संबंधियों को भी मदद दे करके ऊंचा उठा लेता है, उसका बिजनेस आगे बढ़ाता है। ऐसे वर्तमान समय जो भी कमज़ोर आत्माएं संबंध संपर्क में आ रही है, उनको भी विशेष प्रकाश देनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे लकी और लवली ज्ञान सितारों को माता पिता बाप दादा का दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान है, 1000 भुजा वाले ब्रह्मा बाबा के साथ का निरंतर अनुभव करने वाले सच्चे स्नेही भव। वर्तमान समय 1000 भुजा वाले ब्रह्मा बाप के रूप का पाठ चल रहा है। जैसे आत्मा के बिना भुजा कुछ नहीं कर सकती, वैसे बाप दादा के बिना भुजा रूपी बच्चे भी कुछ नहीं कर सकते। हर कार्य में पहले बाप का सहयोग है। जब तक स्थापना का पाठ है तब तक बाप दादा बच्चों के हर सेकंड, हर संकल्प में साथ साथ है। इसलिए कभी भी जुदाई का पर्दा डाल वियोगी नहीं बनो। प्रेम के सागर के लहरों में लहराते रहो, गुणगान करो, लेकिन घायल नहीं बनो। बाबा के स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप सेवा के स्नेही बनो। यदि बाबा के ऊपर मेरा प्यार है तो मैं सेवा भी बहुत करूँगी। सेवा के स्नेही स्लोगन है, अशरीरी स्थिति का अनुभव व अभ्यास ही नंबर आगे आने का आधार है। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा प्रकाश देने की सेवा करें। हर समय हर आत्मा के प्रति मनसा स्वतः शुभ भावना, शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन वाली स्वयं को और दूसरों को भी अनुभव हो।
मन से हर समय सर्व आत्माओं के प्रति दुआएं निकलती रहे। मनसा सदा इसी सेवा में बिजी रहे जैसे वाचा की सेवा में बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो। अगर सेवा नहीं मिलती है तो भी अपने को खाली खाली अनुभव करते हो। ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा भी स्वतः होती रहे। तो ऐसे हजार भुजा वाले ब्रह्मा बाबा के साथ का निरंतर अनुभव करने वाले सच्चे स्नेही भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।